Diagonal relationship between lithium and magnesium. Lithium resembles with magnesium most. लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं. दीज सिमिलरिटीज़ आर ड्यू टू नियरली सेम रेडियस. ये सिमिलरिटीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी जो रेडियस होती है वो भी सेम होती है. लिथियम की 0.60 एंगस्ट्रॉम एंड मैग्नीशियम की 0.65 एंगस्ट्रॉम. तो इसीलिए इन दोनों में लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं. दी सिमिलरिटीज़ आर, कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ होती है वो देखते हैं. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. लिथियम और मैग्नीशियम के पास आयनिक और एटॉमिक रेडियस सेम होती है, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. जैसे एटॉमिक रेडियस देखते हैं 1.34 एंड मैग्नीशियम की है 1.36. तो एटॉमिक रेडियस सेम है. आयनिक रेडियस है 0.60 और 0.65. तो एटॉमिक रेडियस भी लगभग सेम, आयनिक रेडियस भी सेम है दोनों की. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो सेम होती है. लिथियम की 1.0, मैग्नीशियम की 1.2. पोलराइजेशन पावर क्या होता है? बोथ आयन्स, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन हैव सेम पोलराइजिंग पावर. इन दोनों के पास पोलराइजिंग पावर भी सेम होती है. प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. बोथ एलिमेंट्स रिएक्ट विद O2 और एयर टू गिव ऑक्साइड. दोनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड देते हैं रिएक्ट करके. तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो 2Li2O बना, CM2MgO बना. मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स. बोथ रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स. लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कराया तो 2Li3N 3Mg प्लस N2 Mg3N2 ये रिएक्शंस मिली. हाइड्रोलिसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों में? बोथ रिएक्ट विद वाटर स्लोली एंड लिबरेट हाइड्रोजन. दोनों ही एलिमेंट लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. 2 लिथियम प्लस H2O, यहाँ बन गया 2LiOH और हाइड्रोजन निकल गया. सेम यही रिएक्शन यहाँ पर भी हुई. अब बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड का क्या बिहेवियर होता है इन दोनों एलिमेंट्स पर? बोथ हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. जो ये इनकी हाइड्रोक्साइड होती है वो बहुत ही वीक बेस होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं और वो जल्दी से टूट जाते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं. LiOH, इसको थोड़ा सा हमने हीट दी इस बेस को और ये Li2O और H2O में चेंज हो गया. सेम यहाँ इस रिएक्शन में भी वही हुआ. फिर बिहेवियर ऑफ कार्बोनेट्स का क्या बिहेवियर होता है? बोथ कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड एंड CO2. जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं हीटिंग पर, टूटते हैं और ऑक्साइड देते हैं और CO2 देते हैं. Li2CO3 Li2O प्लस CO2 MgCO3 MgO प्लस CO2. अब 9th प्रॉपर्टी सिमिलर कौन सी होती है? फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्सलेट्स ऑफ बोथ आर वाटर इंसॉल्युबल. ये फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्सलेट्स जो बनते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. तो ये भी सिमिलरिटी है दोनों एलिमेंट्स में. सिमिलरिटी क्या है? बोथ ईजिली फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. दोनों ही कंपाउंड आसानी से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेते हैं. जैसे CH3Li मिथाइल लिथियम बना लिया और C2H5MgBr ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिया आसानी से. रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम. नेक्स्ट वीडियो में हम डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम पढ़ेंगे. अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन.